और यहाँ पर जिस बालक को देख रहे हैं आप, नाम ही इनका रामानंद। रामानंद का मतलब ये होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है। नाम का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। और राम जब दशरथ के बेटे थे तब भी उनका विकास माता पिता की सेवा और माता पिता की धर्मनिष्ठता से हुआ था। और शास्त्र भी ये कहता है क्या कि बाढ़ई पूत पिता के धर्म में और खेती उपजई अपने घर। जैसे रामानंद है, अगर होटल में नहीं जाएंगे तो पिताजी जाने वाले नहीं, दुकानदारी खराब हो जाएगा। लेकिन उनका आशीर्वाद अगर मिलता रहेगा तो उनके आशीर्वाद से सारे अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सब लोग माने संयोग अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम आप जिंदा रहते हैं तब तक हमको आपको माता पिता का आशीर्वाद अपेक्षित और आवश्यक होता है। हमारे माता पिता जिंदा हैं या नहीं है उससे लेना देना नहीं है। नहीं है तो भी कोई भी कार्य करने से पहले माता पिता को प्रणाम करके कार्यारंभ करना चाहिए। क्योंकि आप जितने लोग हो सब लोग जानते हो, गणेश को जानते हैं आप लोग, कार्तिकेय को भी जानते हो ना। कार्तिकेय और गणेश दोनों में एक प्रतियोगिता हुई। दो ही भाई थे ना, दो ही भाई थे और प्रतियोगिता क्या हुई, शंकर जी और पार्वती दोनों ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसी की शादी हम पहले करेंगे। अब आप समझ लीजिए, उसी दरमियान कार्तिकेय ने कहा कि पिताजी अपने वाहन से जाया जा सकता है। कहें हाँ हाँ वाहन तो इसीलिए होता है जाया जा सकता है। और उसमें चालाकी कार्तिकेय की थी कि हमारा वाहन तो मयूर है, हम तो चलेंगे भी उड़ेंगे भी। और गणेश का वाहन तो मूषक है, मूषक केवल चलेगा उड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इसके बाद में जब ये समझ लिया कार्तिकेय कि अपने वाहन से भी जाया जा सकता है तो तुरंत अपने वाहन को आदेश दिया और वाहन पर बैठ गया। माता पिता को प्रणाम भी नहीं किया और चल दिया। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणेश वहीं पर बैठा का बैठा रहा। गणेश के मन में ये जिज्ञासा बनी, एक हम दोनों के पास तो वाहन है, हम लोग पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है क्या वो पृथ्वी की परिक्रमा का फल नहीं प्राप्त करेगा? इसलिए गणेश जी स्वयं वहां से उठे, अपने भवन गए, स्नान आदि करके एक थाली में पूजा की सारी सामग्री लिया। पूजा की सारी सामग्री लेकर के जिस प्रकार से रामानंद के माता पिता बैठे हैं इसी प्रकार से शिव और पार्वती को बैठा करके और उनका पूजन किया। और उनका पूजन करके उन्हीं की ही 7 बार परिक्रमा किया। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा। और 7 बार परिक्रमा करके अपने माता पिता से कहा कि मैंने परिक्रमा पूरी कर लिया है, अब मेरी शादी करवा दीजिए। शिव और पार्वती दोनों हंसने लगे कि तूने तो माता पिता की परिक्रमा किया, पृथ्वी की
तो परिक्रमा किया ही नहीं। कहा पिताजी, हर मां पृथ्वी के रूप में होती है, जो जन्म देने वाली है वो पृथ्वी के रूप में होता है और पिता धर्म के रूप में होता है। यदि माता और पिता दोनों की उपस्थिति में माता पिता की एक बार परिक्रमा कर ले तो हर व्यक्ति को पृथ्वी की एक बार परिक्रमा का फल मिलता है। हेलो, हाँ, और आपको अगर मेरी बातों पर तसल्ली नहीं है, अभी बाद में करेंगे। हाँ, आपको यदि मेरी बातों पर तसल्ली नहीं है पूजा में तो आप देख लीजिए, आपने साधन से परिक्रमा करने की बात कही और मैं पृथ्वी पर चल करके परिक्रमा किया हूं, मेरे पग चिन्ह पड़े हुए। शिव और पार्वती दोनों त्रिकाल दृष्टि से देखते हैं तो वास्तव में गणेश के पग चिन्ह पड़े। उन्हीं पग चिन्ह को देख करके शिव और पार्वती ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे गणेश की शादी पहले कर लेनी चाहिए। शंकर और पार्वती के मन में परिकल्पना होते ही प्रजापति तुरंत उपस्थित हो गए। प्रजापति की दो बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। उन्हीं दो बेटियों की शादी एक साथ गणेश के साथ हो गई और उन्हीं रिद्धि और सिद्धि से एक एक बेटा पैदा हुए। पहले बेटे का नाम शुभ और दूसरे बेटे का नाम लाभ। समझ गए? और कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश जी जब दोनों बेटों को अपनी गोद में लिए थे तब कार्तिकेय घूमते टहलते अपने क्षेत्र की तरफ पहुंचे। रास्ते में नारद मिल गए। अरे कार्तिकेय रुको रुको। अरे कहे नहीं, अभी रुकेंगे नहीं, इसलिए कि गणेश पहुंच जाएगा तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। तो गणेश कार्तिकेय के साथ में दौड़ने लगे। कौन? नारद। दौड़ते हुए कहे कार्तिकेय की शादी, कार्तिकेय तुम पहले शादी करना चाहते हो? गणेश की शादी हो चुकी है, बेटा खिला रहे, बेटा गोद में लेकर के घूम रहे हैं। तो दूर ही दूर कैलाश के इर्द गिर्द गया और गणेश कार्तिकेय को देखा। कार्तिकेय ने गणेश को देखा कि ये तो मेरे साथ धोखेबाजी हुई और वहां से चले गए। कहां? एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है जहाँ पे गए थे हम लोग? वो पर्वत पे चले गए और पर्वत पे चले गए और वहां से उठ करके चले आए। इसलिए अब आज की प्रक्रिया अपने माता पिता को प्रणाम करके मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की